सीधा चलेंगे हरियाणा विधानसभा, जहां पर बजट सत्र का आगाज हो चुका है और कार्रवाई जारी है। सदस्य, मीडियाकर्मी व अधिकारियों सहित सभी दीर्घाओं में उपस्थित महानुभाव आदि भी 2 मिनट के मौन के दौरान श्रद्धा सहानुभूति प्रकट करने के लिए खड़े हों तो अच्छा रहेगा। मेरा अनुरोध है कि सदन व सदन की दीर्घाओं में उपस्थित सभी महानुभाव अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिवंगत पुण्य आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी शोक प्रस्ताव रखेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, शोक प्रस्ताव संख्या 1। यह सदन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 26 दिसंबर 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ। वे वर्ष 1991, 1995, 2001, 2007, 2013 तथा 2019 में 6 बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। वे वर्ष 1991-96 के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री तथा 1998-2000 के दौरान राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता रहे। उन्होंने 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया है। उनका 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण नीति में महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अपने दीर्घ, उत्कृष्ट तथा अत्यंत गरिमापूर्ण संसदीय कार्यकाल के दौरान उन्होंने वाणिज्य संबंधी समिति के सभापति के रूप में कार्य किया। वे संसद की वित्त संबंधी समिति, नियम संबंधी समिति, विशेषाधिकार समिति और सामान्य परियोजनाओं संबंधी समिति के भी सदस्य रहे। उन्हें पूरे विश्व में अर्थशास्त्र एवं लोक नीति के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष जैसे अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया है। उनको 1987 में पद्म विभूषण और 1993 में वर्ष के श्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए रोमिंग पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आर्थिक विचारक एवं उनके योगदान के अतिरिक्त उन्हें कर्तव्यनिष्ठ, सरल स्वभाव और विनम्र व्यवहार के लिए सदैव याद रखा जाएगा। उनके निधन देश ने एक महान अर्थशास्त्री, उच्च कोटि के शिक्षाविद, कुशल प्रशासक और सच्चे देशभक्त को खो दिया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। 2। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के 20 दिसंबर 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म 1 जनवरी 1935 को हुआ। ग्रामीण परिवेश में पले बड़े होने की वजह से उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को नजदीक से देखा था और अनुभव किया था। उन्होंने अपना लंबा और यशस्वी विधायी जीवन वर्ष 1970 में शुरू किया, जब वे पहली बार हरियाणा विधानसभा के लिए चुने गए। वे वर्ष 1990, 1993, 1996, 2000, 2005 तथा 2009 में हरियाणा विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 2 दिसंबर 1989 से 22 मई 1990 और 12 जुलाई 1990 से 16 जुलाई 1990, 22 मार्च 1991 से 5 अप्रैल 1991, 24 जुलाई 1999 से 2 मार्च 2000 तथा 2 मार्च 2000 से 4 मार्च 2005 तक 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। वे वर्ष 1987 से 1990 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वे पाकिस्तान से दीनबंधु चौधरी छोटू राम की स्मृति चिन्हों को हरियाणा में बड़े सम्मान से लेकर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अपनी दूरदर्शिता, कुशल नेतृत्व और प्रशासकीय दक्षता की अमिट छाप छोड़ी। वे एक सच्चे कर्मयोगी और उच्च नैतिक मूल्यों के धनी थे। स्वाभिमान, सादगी, कठोर अनुशासन और स्पष्टवादिता के धनी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जीवन में बुलंदियों तक पहुंचकर भी कभी अपनी
माटी से दूर नहीं हुए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की प्रगतिशील सोच, उनकी गहरी प्रशासनिक समझ और उनकी दूरदर्शी नीतियां सदा हमारा मार्गदर्शन करती रहेंगी। उनके निधन से हरियाणा एक कोटि के प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 3। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री श्री सतपाल सांगवान के 3 मार्च 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 7 जनवरी 1942 को हुआ। वे वर्ष 1996 तथा 2009 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 2011-14 के दौरान मंत्री रहे तथा मंत्रिमंडल में रहते हुए उन्हें राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, सहकारिता तथा चकबंदी एवं पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ है। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उनके निधन से राज्य एक अनुभवी विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 4। यह सदन हरियाणा के भूतपूर्व मंत्री डॉक्टर कृपाराम पूनिया के 19 जनवरी 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1 जनवरी 1936 को हुआ। वे वर्ष 1987 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए तथा वर्ष 1987-89 के दौरान मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए विकास एवं पंचायत समाज कल्याण, कृषि तकनीक, शिक्षा, उद्योग, पर्यटन तथा खान एवं भू विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ। उनकी खेलों में भी विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक, एक कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 5। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सुरेंद्र सिंह औजला के 27 जनवरी 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 1970 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। उन्होंने किसानों की भलाई के लिए कई कार्य किए। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 6। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी करम सिंह के 20 जनवरी 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 14 अगस्त 1920 को हुआ। वे वर्ष 1970 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1987-88 के दौरान हरियाणा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन रहे। वे वर्ष 1988 से 1992 तक नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के निदेशक भी रहे। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 7। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हेमराज के 30 जनवरी 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जनवरी 1934 को हुआ। वे वर्ष 1968 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे एक निष्ठावान सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 8। यह सदन स्वतंत्रता सेनानी सरदार भाग सिंह के 26 जनवरी 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 9। हरियाणा के शहीद। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: सूबेदार सुनील कुमार, गांव लाखू गुआना, गढ़ी, जिला सोनीपत; सूबेदार सूरजमल, गांव पहाड़ीपुर, जिला झज्जर; सूबेदार नरेंद्र सिंह, गांव जैतलावास, जिला रेवाड़ी;
निरीक्षक संदीप, गांव गुवानी, जिला महेंद्रगढ़, निरीक्षक धर्मवीर, गांव कोसली, जिला रेवाड़ी, सहायक उप निरीक्षक अग्निवेश, गांव दताल, जिला महेंद्रगढ़, सहायक उप निरीक्षक सुरेंद्र अहलावत, गांव सेरिया कलां, जिला झज्जर, हवलदार राजकुमार, गांव तलवाना, जिला महेंद्रगढ़, हवलदार हरविंदर, गांव भालोट, जिला रोहतक, हवलदार संदीप कुमार, गांव खड़क जाटान, जिला रोहतक, हैंड कांस्टेबल सुनील कुमार हुड्डा, गांव लोई, जिला रोहतक, प्रधान नाविक मनोज कुमार, गांव मुंडाहेड़ा, जिला झज्जर, नायक दीपक कुमार, गांव डराना, जिला झज्जर, नायक दीपक मलिक, गांव कांसाड़ा, जिला सोनीपत, कारपोरल मंजीत कुमार, गांव बागवाला, जिला भिवानी, कारपोरल दीपक कुमार, गांव सालावास, जिला झज्जर, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन मोहित जांगड़ा, गांव रूडियावास, जिला झज्जर, सिपाही परमवीर, गांव सिहिमा, जिला महेंद्रगढ़, सिपाही दारा सिंह, गांव तीगा, जिला महेंद्रगढ़, सिपाही संदीप सिंह, गांव बिडोला, जिला महेंद्रगढ़, सिपाही सितेंद्र सिंह, गांव डाटा, जिला हिसार, सिपाही विनोद कुमार, गांव बादली, जिला झज्जर। यह सदन इन वीरों की शहादत पर सत सत नमन करता है और शोक परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 10। यह सदन केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के मामा श्री राजपाल सिंह नागर, मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी की चाची श्रीमती शांति देवी, मंत्री श्रीमती सुरीति चौधरी जी की सास श्रीमती बिरजा चौधरी, राज्यसभा सांसद श्रीमती रेखा शर्मा के जीजा श्री प्रेमलाल शर्मा, विधायक श्री राम कुमार गौतम की बहन श्रीमती माया देवी तथा विधायक श्री सुनील सांगवान की बहन श्रीमती उषा कादियान के दुखद निधन पर भी गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।